हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम यूनिट नंबर 15 करेंगे। इसका नाम है संचार माध्यम और जन नीतियाँ। संचार माध्यम यानी कि प्रेस, ठीक है। और जन नीतियों के मतलब समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली है क्या कि कभी भी किसी भी देश में अगर जो प्रेस है, ठीक है, अगर उसके पास फ्रीडम नहीं है तो लोगों को जागरूक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रेस ही अगर जो पार्टी सत्ता में है, ठीक है, पावर में है, अगर उसी की अच्छाई दिखाते रहेगी तो जो बुराइयां हैं उस पार्टी के अंदर, जो कमियां हैं, जो नीतियां वो बना रही है, वो कैसे उसको कैसे लोग समझ पाएंगे। ठीक है, उसको समझाने के लिए जो लोग हैं, प्रोफेशंस है, ठीक है, प्रोफेशनल्स है, जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, ठीक है, और जो छोटे मोटे जो समुदाय होते हैं उनके लोग हैं, उनसे राय मशवरा लेना जो है प्रेस का काम होता है। ठीक है, वो डिबेट कराती है और लोगों को जागरूक करती है कि जो नीतियाँ बनाई जा रही है वो अच्छी है या नहीं है, यानी कि वो जन के हित में है या नहीं है। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर बेस है। ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने में प्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, और ख़त्म करने में भी। ठीक है, अगर लोकतंत्र को ख़त्म करना है तो उसके लिए भी प्रेस उत्तरदायी होती है। बहुत से लोग होते हैं जो कि प्रेस को इतना मतलब कि हार्डली नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, इससे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है, आपको किसी एक पार्टी का जो है समर्थक होंगे और दूसरी पार्टी के विरोधी होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मीडिया जो है वो उसको ऐसा महसूस कराती है कि दूसरी वाले जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, वो कमज़ोर है, या फिर उनके पास उनमें ये कमियां हैं। ठीक है, जो पावरफुल पार्टी है, जो सत्ता के अंदर है, वो पार्टी जो है उन प्रेस वालों को पैसा देती है। ठीक है, वो न्यूज़ दिखाने का, प्रचार करने का, एड्स चलाने का, ठीक है, ताकि उनकी जो है उनको वोट मिले, उनकी बढ़ाई हो। ठीक है, उनकी जो नकारात्मक नीतियाँ जो है बनाई जा रही है लोगों के विरुद्ध, ठीक है, जनता के विरुद्ध, उससे बचा जा सके, ये जो है इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा आप इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया है। जो इंट्रोडक्शन था इसमें यही चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि जो संचार माध्यम होता है ना, उसका वो दोहरी बेसिकली भूमिका निभाता है। उसके जो रोल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला रोल होता है, एक तरफ तो ये माध्यम जो होता है वो शिक्षाविदों, पत्रकारों, वैज्ञानिकों, राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं उनको, धार्मिक नेता, मजदूर संघ जो होती है, किसान संघ जो होते हैं, ठीक है, इन सभी की जो राय होती है वो लेती है। इससे क्या होता है कि राय लेने से क्या फ़ायदा होता है, देखो, कोई कभी भी आप किसी कोई भी काम करने जा रहे हो तो अगर आप किसी अच्छे जो स्पेशलिस्ट है उसकी राय लेते हो तो वो जो काम है वो सही से आप कर पाते हो। ठीक है, उसमें जो समस्याएं हैं वो पहले ही आप समझ पाओगे कि इसमें ये दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, प्लानिंग के साथ, पूछताछ करके, तो इससे फ़ायदा होता है ना, कोई भी समस्या जो बड़ी होने वाली है वो नहीं होगी फिर आपके साथ में। तो और जो नीतियाँ हैं जो गवर्नमेंट बनाती है किसी भी समाज के लिए, लोगों के लिए, तो उसको एडिटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं है ना 100% परफेक्ट होगा हर एक चीज़। एक समाज के लिए क्या पता वो अच्छा हो बहुत ज़्यादा, और दूसरे समाज के लिए वो बहुत ज़्यादा बेकार हो, तो उसको भी ध्यान में रखना हमें ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे हम वर्गों को भी देखते हैं कि भाई मजदूर है तो गरीब व्यक्ति होगा डेफिनेटली, ठीक है, किसान गरीब होगा, तो उनकी भी एक जो स्थिति है उनको भी ध्यान में रख के नीतियों को बनाना। ये कैसे पॉसिबल होगा? लोगों से पूछे जाके, ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक बोल सकते हो, पत्रकार बोल सकते हो, ठीक है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बहुत हेल्प करती हैं इन सब कामों में, उनको कि वो लोगों को वहाँ पे पढ़ने देती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, धार्मिक नेता जो होते हैं किसी की धार्मिक आस्था जो है वो আহিत ना हो, इसके लिए भी हमें ध्यान रखना होता है। पहला तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है संचार माध्यम माध्यम बहस चलाकर और जनता को शिक्षित कर नीति निर्माताओं या अधिकारियों को जनता के हितों के ख्याल रखने का दबाव डालती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे में क्या है, बेसिकली ये डिबेट के बारे में कह रहा है। ठीक है, जो बहस होती है ना, डिबेट, ये कह रहा है कि अगर हम डिबेट चलाते हैं ना किसी भी चैनल पे, आप देखते हो डिबेट आती है अभी भी, और वहाँ पे हर तरीके के लोग बैठे हो। ठीक है, एक तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसका व्यक्ति बैठा हो उसके अंदर, ठीक है, और बाकी के जो लोग
वो कुछ लोग जो है स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, शिक्षाविद हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट पत्रकार हो सकता है उसमें से, ठीक है, वैज्ञानिक जो मैं बता रहा हूँ आपको, विपक्षी पार्टी के नेता हो सकते हैं, धार्मिक नेता हो सकते हैं, मजदूर संघ या जो किसान संघ होते हैं उनके अंदर से जो एक मेन व्यक्ति होता है, वो जो प्रवक्ता होते हैं उनके, वो बैठे हो वहाँ पे। तो हर एक चीज़ों को, हर एक एरिया को हम ध्यान में रखते हुए नीतियों को बना सकते हैं, ठीक है। जो बन गई है उसको हम एडिटिंग कर सकते हैं कि इसमें ये हम ठीक कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से, राइट। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली यही है इसके अंदर कि जो लोगों के हित है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आती है, गवर्नमेंट को वो बनानी चाहिए, ठीक है। सेकंड टॉपिक वही आ जाता है, जनता हित, जनहित नीति क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जनहित नीति वह प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्रीय या प्रांतीय सरकार, नगर पालिका, पंचायतों को लोक हित में कुछ कदम उठाने में मदद करती है, ठीक है। यानी कि लोगों के हित के लिए कदम उठाने में मदद करती है। पहला, स्वास्थ्य हो सकता है इसके अंदर, सामाजिक कल्याण हो सकता है, संचार माध्यम हो सकते हैं, ठीक है, सेफ्टी यानी कि रक्षा, कृषि जो माध्यम होते हैं उनसे जुड़े मसले ऐसे जिनका जन सामान्य पर असर पड़ता है, ठीक है। यानी कि इन नीतियों को हम कहते हैं जनहित नीतियाँ, यानी कि जिनका जन पे असर पड़ता है। अगर कोई नीतियाँ अगर हम बनाते हैं ऐसी, गवर्नमेंट का काम यही होता है, ठीक है, ऐसी नीतियाँ ज़्यादा बनाती है जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। पर गवर्नमेंट ना कभी कभी कुछ गलतियाँ ये कर देती हैं कि एक एक जो जन है, ठीक है, किसी समाज का तो उसमें भला हो रहा है, पर क्या पता दूसरे समाज वाले जो लोग हैं उसका नुकसान हो रहा हो उसके अंदर, ठीक है। धार्मिक आधार पे या आर्थिक आधार पे क्या पता अमीरों के लिए ज़्यादा अच्छी सुविधा कर दी हो गवर्नमेंट ने, लेकिन उसी तरफ गरीबों को देखा ही नहीं उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसमें परिभाषा दी हुई है, ये एक व्यक्ति है आपके कॉडी कॉसी डी कॉसी डीन करके एक व्यक्ति है, अजीब सा नाम है। वो कहते हैं कि जन नीति वह कार्रवाई है जो प्रशासक की सत्ता को अपने संसाधन निश्चित मूल्यों के समर्थन में करने को बाध्य करती है। उनके अनुसार नीति निर्धारण में जन मूल्यों का स्पष्टीकरण, पैसे, सेवाओं की बचत, वैधता और अधिकार और पद देना शामिल है। तो ये है परिभाषा इसकी। आप, एक परिभाषा बहुत है, ठीक है, याद कर लेना। अगर आपको इसमें से कोई और अच्छी लगती है, ये भी है परिभाषा है, ठीक है। और एक ये भी परिभाषा है, ठीक है, इसके अंदर भी लिखी हुई है। तो ये आप, अगर आपको ये समझने की है बेसिकली, आप समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हो कोई भी अपने हिसाब से, ठीक है। जनहित नीति और प्रशासन, तो ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा यही टॉपिक जो है आपको पढ़ना था, ठीक है। उसके अलावा ये लोकतंत्र में संचार माध्यम कितना हेल्पफुल होता है, ये आपको बताएगा कि जो शुरुआत में जो प्रेस थी इतनी, उसके पास इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है, इतने खुल के वो कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था उनका, ठीक है। मतलब कि गरीब कह सकते हो आप, उस समय इतना प्रचलन नहीं था क्योंकि जब शुरू शुरू में आई थी तो बहुत ज़्यादा कम उसके पास पावर्स थी। तो ये गवर्नमेंट के हित में ही बात करती थी और गवर्नमेंट की जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ है उनको ही बताया करती थी, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, उस टाइम तो यही सब चीज़ें थी, न्यूज़पेपर्स थे, तो यही जो है हमारे पास एक माध्यम था, ठीक है। और ये लगभग आपको जो आपकी क्रांतियाँ हुई थी ना उससे पहले से ही आपको ये देखने को मिलता है। प्रेस जो है क्रांतियों से पहले ही ये आपको मिलेगी, यानी कि हमारे इंडिया में नहीं, बाहर की बात कर रहा हूँ, यूरोप की कंट्री जो है वहाँ का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद पूंजीवाद के आरंभिक दिनों में पत्रकारिता का कम उभरे हुए जनतंत्र की उपलब्धियों को प्रचारित करना था। यही वह कालखंड है जहां पत्रकारिता की राजनीतिक विकास में भूमिका तय हुई। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आने वाले वर्ष में पूंजीवाद जनतंत्र परिपक्व हुआ और उसे लगा कि जनता में जनतांत्रिक नेता की प्रक्रिया को तब तक तेज नहीं किया जा सकता जब तक मौजूदा स्वतंत्र प्रेस भी अधिक स्वतंत्र प्रेस नहीं होगी। तो यानी कि कह रहा है कि जब तक हम जनता की हेल्प नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी जो प्रेस है वो फ्रीडम नहीं हो पाएगी उसके पास, क्योंकि प्रेस ही तो ऐसी चीज़ है जिससे कि लोगों को जागरूकता मिलती है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या बुरा कर रही है, क्या अच्छा कर रही है। अगर वो प्रेस ही
किसी पार्टी के अगेंस्ट, मतलब कि उसके हित में होगी पूरी तरीके से, जैसे कि अभी चल रहा है इंडिया में, तो एक पार्टी जो है, मतलब एक पार्टी के पक्ष में हमेशा रहती है और उसको बचाने के चक्कर में रहती है, जबकि जो प्रेस होती है ना, उसका काम होता है निष्पक्ष होके काम करना, ठीक है। हर एक एरिया को देखना, अगर किसी चीज़ में बुराइयां हैं तो उसको भी बताना, अच्छाइयाँ हैं तो उसको भी बताना, ठीक है। जो अभी नहीं हो रहा है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी सेम ऐसा ही है। आधुनिक जनतंत्र और पत्रकारिता कह रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो है आपको चीज़ें जो है खुलने को देखने को मिली, कि भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो होने लगी धीरे धीरे करके, ठीक है। जो बड़े बड़े समाजशास्त्री थे या जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी बातें सुनी गई, राइट। और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है या जो प्रेस होती है, जनसंचार माध्यम है, ये अपना ना अभी के हिसाब से देखें तो अपना ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया जो है एक ऐसा फ्रीडम आपको देता है कि जो आप चाहो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब्स है आपके पास, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो यहाँ से इसके द्वारा जो है आप किसी को भी अपनी बातें जो है शेयर कर सकते हो फ्रीडमली, कोई आपको रोकता नहीं है वहाँ पे। नई संचार प्रौद्योगिकी और जनतंत्र, यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि उसके बाद आपको अलग अलग माध्यम देखने को मिले, ठीक है। जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, तो उसके बाद फिर इंटरनेट भी आया, ठीक है। इंटरनेट ने जो है यहीं पे इसी के समय में आपको इंटरनेट देखने को मिला, कि इंटरनेट ने भी आपको एक आज़ादी दी, आप खुल के अपनी बातों को बता सकते हो, ठीक है। पर ऐसा ध्यान रखना है कि वो एथिकल हो, ठीक है, और किसी को बुरा भला ना कहे आप, अपने विचार प्रकट करना है आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से, फैक्ट के द्वारा समझा के, ठीक है, केस स्टडी करके, उसके बाद आप मतलब किसी ने आपको कहा, आपके दिमाग में वो घुस गया और आप वहीं बता रहे हो उस चीज़ को। अपना दिमाग भी तो यूज़ करना है ना हमें। तो उस सब चीज़ों को एनालाइज करके उसके बाद हम एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी की सुनी बातों पे, ठीक है, कहीं पढ़ी कहीं लिखी बातों पे ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद का दिमाग भी यूज़ करना चाहिए, और थोड़ा सा एनालाइज भी करना चाहिए, ठीक है, सर्वे करना चाहिए। उसके बाद संचार माध्यम और जनमत, बाकी ये टॉपिक्स वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है, आप अगर मन करे तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज इतनी वो भी नहीं है कि भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। सीएनजी पर जो जन नीतियाँ हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी, कि जब सीएनजी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। ये सीएनजी जो कार में डलती है वो वाले सीएनजी की बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो जनता है उसको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन उन लोगों को नुकसान हो गया जो कि कार बेचते हैं, ठीक है। कार बेचने से मेरा मतलब है कि जो कंपनियां जो कार बेचती है, जो भी कंपनी कार बनाती है, यानी कि जो डीजल वाली कंपनी है जो डीजल वाली कार बनाती है, और इसके अलावा पेट्रोल वाली जो कार होती है वो उन पे इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्योंकि सीएनजी आ गई तो लोगों को लगा कि नहीं सीएनजी सस्ती है, और सस्ते में हम अच्छी माइलेज निकाल रहे हैं, मतलब माइलेज अच्छा निकलती है सीएनजी वाली कार में, और आराम से आप चला पाते हो, ठीक है। उसके अलावा जो लोगों ने अभी रिसेंटली कार ली होगी इसी समय में, जब सीएनजी इंट्रोड्यूस की गई उससे पहले ही ले ली, तो उनको भी नुकसान हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कुछ जनता जो है, जो जिन्होंने कार खरीद ली, या जो कंपनियां हैं जो कि अभी अपनी नई कार लॉन्च करने वाले हैं डीजल में ही, पेट्रोल में, तो उनको नुकसान हो गया, ठीक है, क्योंकि अब लोग सीएनजी कार को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, राइट। तो इससे जो है ये भी एक चीज़ें हैं आपको देखने को मिलती है, ये केस स्टडी इसी के बारे में है। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स थे मैंने आपको करा दिए हैं, और इसके बाद जो बच रहे होंगे मैं आपको जल्दी करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है, 345 है, 200 पेज तो कंप्लीट हो चुके हैं आज, ठीक है। बाकी 150 पेज लगभग बच रहे होंगे, तो वो हम करेंगे धीरे करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।